भगवान धीरे धीरे दोनों हाथ से स्तन पकड़कर मैया का दुग्धपान करने लगे। 5-7 मिनट व्यतीत तो हो गया दुग्धपान करते। तो पूतना ने धीरे से भगवान से कहा, लाला बस है गया। सोचा विष भीतर गया होगा, प्राणांत हो जाएगा। 10-20 मिनट व्यतीत हो गया। दोबारा पूतना ने इंगित किया, लाला बस कर। भगवान ने धीरे से मौसी के कान में कहा, मौसी जी, हमारी मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। और जानते हो, जीवन में जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, और जिसे छोड़ देते हैं दोबारा जीवन में उसे पकड़ते नहीं हैं। मौसी जी ने धीरे से डांटा, पागल है गया, प्राण लेने पे तुला है, अलम बस छोड़ दे। भगवान ने इंगित किया, नहीं नहीं, जो पूतना स्वरूप बना के गई थी सो स्वरूप बिगड़ने लगा। एक दूसरे को धक्का देकर बाहर जाते। नंद भवन के बाहर विशाल बगीचा था, और ऐसे बगीचे में जाते धीरे धीरे पूतना का बड़ा विशाल काय रूप हो गया। तो पहले सूतिका गृह में जब बालक जन्मे तो सूखा नामक रोग लगता था, यही पूतना नामक रोग लगता था। तो ब्राह्मण देवता जाते, जल लेकर कुशा से बाल संहिता के 16 श्लोकों से मंत्र पढ़ते, कुशा से जल छिड़क देते, सूखा नामक रोग समाप्त हो जाता था। लेकिन आज उल्टा हो गया। अभी तक बच्चे को रोग लग जाता था, लेकिन आज उल्टा हो गया, रोग को ही बच्चा लग गया। तो मंत्र कौन पढ़े? तो पूतना सोची कोई मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। तो पूतना ने स्वयं ही मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया कि समुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी अन्य से पेट्यमाना अखिल जीव बरमणि अभिभद्र नेत्रौ चरणौ भुजौ मोहो अप्रसन्न गात्रा क्षिपति प्रुरोदहा। अलम बस छोड़ दे। धीरे धीरे प्राण को खींचना प्रारंभ करते। भागवत में लिखा है, जिस समय भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया उस समय पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, बड़ा विशाल काय रूप। और जिस समय निश्चेष्ट हुई, जितने भी वृक्ष पर गिरी सारे वृक्ष धराशायी हो गए, और बड़ी जोर की आवाज हुई जो समस्त गोकुल के गांव में व्याप्त हो गई। ग्वालिनों ने श्रवण किया, ग्वाल ने भागना प्रारंभ की, और यशोदा मैया के साथ आज ग्वालिन गई तो देखा भगवान इतनी बड़ी दैत्या के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते। ग्वालिनों ने उठाया, पूतना को डांटा, पागल है गई है, ऐसे जिसको पाती लाले को उठा के दे देती है। यशोदा मैया ने सोचा, वाह, ये तो हमें बहन कह के पुकारे, हम कहा जाने ये दैत्या है। आज छोटे से लाला को लेकर ग्वालिन गौशाले में गई और पंचगव्य बना के स्नान कराया, गाय के पूंछ से झाड़ा दिया। हमारे नारायण भगवान इस छोटे से लाला की सुरक्षा करें। आज भगवान का ही नाम भगवान की सुरक्षा कर रहा है। तभी बाबा नंद आई गए, और जब बाबा नंद आए तो 2-4 ग्वालों ने देखा, और जो ग्वालों ने देखा बाबा नंद को आते हुए तो दौड़ते बाबा नंद के पास पहुंच गए। और बाबा नंद के पास जाते ग्वालन ने हाथ जोड़ा, बाबा बाबा देख, 6 दिन के लाला ने इतनी बड़ी दैत्या को मार दिया। नंद बाबा ने डांटा, पागल है गया है, 6 दिन का लाला इतनी बड़ी दैत्या को मार सकता है, झूठ बोलते हो। नहीं नहीं बाबा, हमने अपने नेत्रन से देखा है। आज नंद जी को विश्वास हो गया कि महाराज वसुदेव जी की ज्योतिष विद्या बड़ी ही अच्छी है। हमारे पहुंचने के पहले इतना बड़ा उत्पात मच गया। ग्वालों को बुलाया, आदेशित किया, कुल्हाड़ी से काटकर शरीर को काटकर अग्निदाह संस्कार कर दो। आज ग्वाले कुल्हाड़ी से काटकर पूतना के शरीर को एकत्रित कर, वृक्षों को एकत्रित कर
दाह संस्कार किया और जिस समय पूतना का शरीर जला ऐसे पूतना के शरीर से सुगंध आई। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज पंचम स्कंध में नरक खंड में आपने चर्चा किया था जब इस शरीर की दाह क्रिया होती है तो ऐसे शरीर से दुर्गंध आती है, आज पूतना के शरीर से सुगंध आई क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन जब इस जीव का परमात्मा से संबंध हो जाए, भगवान से संबंध हो जाए तो संसार में किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं रह जाता है, दोष नहीं रह जाता है। आज पूतना रूपी जीव का भगवान से संबंध हो गया तो जितने भी दोष थे सारे दोष समाप्त हो गए। भगवान ने कहा है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघना साई तबहि। जितना भी पाप होता है भगवान के समीपस्थ रहते संसारिक जीवन के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज पूतना रूपी जीव कितना भी पाप किया, अपने स्तन में विष लगा के भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान ने पूतना जैसी दैत्या को भी अपना लोक दे दिया। आज भगवान श्याम सुंदर 6 दिन की अवस्था में नंदगांव में विराजित ग्वाले पूतना के शरीर की दाह क्रिया कर नंद भवन गए और ऐसे नंद भवन जाते भगवान देखते 27 दिन के है गए। जिस नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया परम मंगलमय रोहिणी नक्षत्र आ गया और 27वें दिन भगवान ने कर्मण बदल ली। मैया यशोदा ने देखा, नाई को बुलाकर सारे गांव में दुहाई लगा दिया, कर्मण बदलने और जन्म नक्षत्र की बधाई हो। पूरे नंदगांव में दुहाई लगते, जितने भी ग्वाला थे ग्वालिने थे श्रवण किया, वो दूध दही का मटका लेकर बड़ी तेजी के साथ भाजी और देखते धीरे धीरे 5-10 मिनट में पूरा नंद भवन दूध दही से भर गया। छोटा सा लाला अभी सोया था, ग्वालिनों ने नृत्य करना प्रारंभ किया, गाना प्रारंभ किया। यशोदा मैया ने मना किया, पागल है गई है, लाला अभी सोया है, जग जाएगा। ग्वालिनों ने डांटी, अच्छा हम इसीलिए आई हैं। अरे नहीं नहीं, ये लाले को किसी दूसरी जगह पर रख दे, सो जाए। आज मैया छोटे से भगवान को उठाया और ले जाकर एक बढ़िया सुंदर सा छकड़ा रखा था, गाड़ी के नीचे भगवान को लिटा दिया, ऊपर से हजारन दूध दही मटका को रख दिया, पूरा नंद भवन खाली है गया। और ऐसे नंद भवन में ग्वालिनों ने उत्सव प्रारंभ किया। छोटे से लाला की तरफ किसी को ध्यान नहीं। और तभी महाराज कंस ने एक दैत्य भेजा, नाम था शक्तासुर, आया दधी भांड के ऊपर विराजित हो गया कि यदि अपना भार बढ़ाएंगे तो इसी के नीचे छोटा सा लाला दबकर गोविंदाय नमो नमः प्राणाम कहे जाएगा। आज शक्तासुर ऊपर से विराजित हो गया, हजारन मटका और छकड़े के नीचे भगवान लेटे और जितनी भी ग्वालिने थी समस्त ग्वालिने नंदोत्सव में व्यस्त हैं। किसी का भी ध्यान ग्वाले की तरफ, भगवान श्याम सुंदर की तरफ नहीं। आइए ऐसे नंदोत्सव में हम और आप सभी सम्मिलित है जाएं। कृष्ण जन्म सुनी आए, कृष्ण जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। मस्ती में झूमते प्रेम के साथ मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गाएं। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। और कुंडल की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी लूंगी, नकलस लूंगी, हरवा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी। लाकेट की तेरे देव साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाकेट की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी और पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी और पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी, 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 पायल भी लूंगी। बिछुआ की बिछुआ की करे
के बिहारी लाल की जय। आज तो ठंडी ना है और एकादशी आज ना है। रह गई एक दिन बताए थे ना, कंजूसी वहां करो जहां चल जाए। मान लिया रुपया रुपया चढ़ाओगे तो एक ही रुपया में काम चलाएगा। जैसे आप सब है ना, ऐसे एक थे, एक सज्जन नंबर 1 के कंजूस थे आप लोगों की तरह। जीवन में कभी कोई दान पुण्य किया ना। मृत्यु का समय नजदीक आया तो पत्नी ने कहा, महाराज कभी आप दान पुण्य किए ना, एक काम करते, घर से ज्यादा दूर गंगा जी नहाए हैं, तुम चले जाते गंगा जी नहाए आते। सज्जन महोदय सोचे कोई खर्चा लगना है ना, और पैदल यात्रा करके जाएं और गंगा जी स्नान करके आई जाएं। घर से 10 किलोमीटर दूरी गंगा जी। गए गंगा जी, और गंगा जी के जब घाट पर पहुंचे तो वहां पर देखा 10-20 की संख्या में पंडा बाबा टहल रहे थे। तो कभी दान पुण्य किया ना, तो सोचा मान लो गंगा जी में स्नान करेंगे तो पंडा बाबा को देना पड़ेगा। तो गांव के लोगों ने ठिठोली में दान चंद नाम रख दिया था। जिधर जाते तो गांव के लोग कहते भैया दान चंद जा रहे हैं। गंगा जी के घाट पर खड़े आधे घंटे विचार किए, स्नान करेंगे तो दान देना पड़ेगा, और पैदल यात्रा करते आए, कुछ लेके आए ना। तो सोचे स्नान नहीं करेंगे, वापस हो लिए। थोड़ी दूर गए तो शमशान भूमि थी, चिता जल रही थी। तो सोचा यहाँ कोई पंडा वंडा का चक्कर है ना, आप 10 किलोमीटर आए पैदल यात्रा करते तो शमशान भूमि ना ले, है तो गंगा जी। शमशान भूमि के पास गए, कपड़ा निकाले, जैसे गंगा जी के पास गए डुबकी लगाई तो भगवान सोचे चले आज हम दान चंद को छकाई दे। तो भगवान पंडा का रूप धारण कर जैसे दानचंद डुबकी लगाए तो सामने पंडा बाबा के रूप में भगवान खड़े, और जैसे निकले तो बोले यजमान की जय हो। दानचंद सोचे यहाँ तो पंडा वंडा का काम कोई ना है, ये पंडा बाबा कहाँ से यहाँ आई गई शमशान भूमि में। पंडा बाबा ने कहा देखो भैया, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं और आपकी तरह यजमान आते हैं, एक एक वर्ष की खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। दानचंद ने कहा एक एक वर्ष, अरे हम एक को मीटिंग का नहीं दे पाएंगे, तुम 1 वर्ष की चिंता छोड़ो। पंडा बाबा ने कहा फिर भी हम बड़े संतोषी हैं, और अब आप गंगा जी में स्नान किए हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा, एक ही मीटिंग की व्यवस्था दे दो, कोई बात नहीं। दानचंद ने कहा बाबा अच्छा एक बात बताओ, कहा तुम्हारे यहाँ उधार लिखा जाता है? बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो बोले हमारा 1 धेला उधार लिख लो। तो पहले आधा धेला, 1 धेला, सेर, सवा सेर यही चलता था। दानचंद ने 1 धेला पंडा बाबा को उधार लिखा दिया, कपड़ा पहने और घर आ गए। जैसे ही जलपान कर विश्राम किए जैसे पंडा बाबा घर पहुंच गए, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा जाओ देखो कोई महात्मा आए हैं। कहा पत्नी बेचारी बाहर आई, और जब बाहर आई तो देखा पंडा बाबा को। तो पंडा बाबा ने पूर्व की बात सारी बात बताई, हमको 1 धेला उधार दिखाए क्या है, दानचंद हैं घर पे। तो पत्नी घर के भीतर गई, बाबा कुछ लिखाए कि तुम आए थे? कहा वो पंडा बाबा आई गए हैं। अच्छा वो अभी आ गया? दानचंद ने पत्नी से कहा जाओ कह दो हम बीमार हैं, फिर कभी आएंगे। पत्नी ने कहा लेकिन आप तो ठीक हैं, हम कैसे कहें कि आप बीमार हैं? बोले हम बीमारी का नाटक करते, तुम कह दो। पत्नी कही बेचारी मुंह सुखा के, महाराज अब
क्या बताएं, 10 किलोमीटर यात्रा करके गए, स्नान किए आए, ठंडी का महीना था, थोड़ा बुखार जुकाम हो गया है, आप 2-4 दिन बाद आ जाना। पंडा बाबा ने कहा बीमार हैं। अब महाराज कैसे कहें, हैं तो है ही बीमार, लेटे हैं। पंडा बाबा ने कहा हो कुछ भी, लेकिन अब हमारे यजमान हैं, ऐसी बीमारी के हालत में छोड़कर जाएं तो भी ठीक ना है। तुम एक काम करो, थोड़ा सा सीधा पिसान हमें दे दो, हम अपुए बनाए खाए लेंगे, जब ठीक है जाएंगे तब जाएंगे। पत्नी बेचारी फिर भीतर गई, महाराज वो तो कह रहे हैं कुछ व्यवस्था कर दो, हम बनाए खाए लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। दानचंद ने कहा कैसे कहा, महाराज हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। दानचंद ने कहा जाओ कह दो मर गए। पत्नी ने कहा लेकिन महाराज आप तो बोल रहे हैं, हम कैसे कहते, झूठ बोले। बोले देखो हम हाथ पैर सब लकड़ी के दे देते हैं, तुम जाओ कह दो मर गए। अब स्वामी का आदेश, पत्नी बेचारी मुंह बनाते आई, महाराज अब क्या बताएं, जैसे अभी अभी भीतर गए ना, उनके तो प्राण चले गए। पंडा बाबा ने कहा मर गया। अब महाराज हम कैसे कहें, अभी अभी प्राण निकल गए। दानचंद ने भगवान सोचे अच्छा यजमान मिला है, आज हमें को छकाएगा। पंडा बाबा ने पत्नी से कहा देवी तुम एक तो अकेले, ऐसी स्थिति में कहां जाओगी, हम सारे गांव के लोगों को बता देते हैं। तो अमित रूप प्रकटे त्यहि काला, भगवान का बड़ा विशालकाय रूप हो गया, और ऐसे विशालकाय रूप होते सारे गांव में हल्ला कर दिया, दानचंद चले गए। गांव के लोगों ने सोचा महाराज अबे तो स्नान करने गया, क्या हो गया इतना जल्दी। सारे गांव के लोग आ गए, शमशान भूमि में ले जाने लगे, चिता पर रख गई। तो पत्नी रोवे महाराज मरे नहीं हैं। गांव के लोगों ने कहा ये तो तुम्हारा मोह माया है, जाने वाला तो चला गया। पत्नी कहा नहीं नहीं हम सही कह रहे हैं, मरे नहीं हैं, छोड़ दो इन्हें। गांव के लोगों ने अंदर कर दिया, अरे तू पागल है गई है, जाने वाला तो चला गया। अनायास रोते। अब पत्नी रोवे, कोई सुनने वाला ना, ले गए चिता पर रख दिया। अग्नि लगने वाली, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ढेला दान देने के लिए तैयार ना है। पंडा बाबा ने गांव के लोगों से कहा भैया दानचंद के कान में हम कुछ कहना चाहते हैं, तो लोग थोड़ा दूर हो जाओ। तो गांव के लोगों ने सोचा महाराज है यहाँ 4 महीने से दिखाई दे रहा है कोई बात। गांव के लोग थोड़ा दूर हो गए। भगवान पंडा बाबा के स्वरूप में दानचंद के पास गए, कान में बोले आया हूँ बैकुंठ से, लीजिए कछु मांग। हम बैकुंठ से आए हैं, जो आपकी इच्छा हो ले लो। तो दानचंद सोचा भगवान आए गए हैं, तब मांगना का वही जो एक ढेला उधार लिखाए छुड़वाई लेते। जैसे नेत्र खोला ना तो देखा वो गंगा जी वाला पंडा बाबा। फिर नेत्र, अरे ये तो वही पंडा बाबा, गंगा जी वाला पंडा बाबा चला है। तो बोला हम तो बैकुंठ से आए हैं। नेत्र बंद कर, अब दोबारा नाय खोलेंगे, चाहे बैकुंठ से नहीं कहीं से आओ, हम नेत्र नाय खोलेंगे। नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से, लीजिए कछु मांग, जो इच्छा हो आपकी वही ले लीजिए। दानचंद ने धीरे से कहा महाराज देना हो तो दो, वही एक ढेला दो, छोड़ वही जो आपको उधार लिखाए थे वही छोड़ दो, और कोई बात ना है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। भगवान ने कहा चल छोड़ दिया, अब तो उठ के बैठ जा। मरने के लिए तैयार, आज भगवान छकाने के लिए गए, लेकिन भगवान खुद ही छक गए, दानचंद के सामने हार गए। भगवान वापस आए। तो दान की इतनी गति, कंजूसी वहां करो जहां चल जाए। अब आप लोग तो भगवान का नाम भी बोलने में इतनी कंजूसी करते, धीरे से बोल रहे, पड़ोसी ना जान पाए, है ना। इसलिए प्रेम के साथ गाइए कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा
बोले बांके बिहारी लाल के। ऐसे ताली बजा होता है ना जैसे जोंधरी का लावा, और पीछे वाले तो बिल्कुल सुनते ना है। आ सोचता है महाराज जी यही 2 लाइन में कहता है यार वाले खुशते ना है, तुम सब जने कहा जा। अगर जो नहीं बजा रहे हैं ना, अरे उनके हाथों में लग जाए ताला। हाँ अब ताला लगे वाला। अरे उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला 1.25 मन वाला जो कथा में ताली न बजाए, जो कथा में ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला 1.25 मन वाला जो कथा में ताली न बजाए, 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 के हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला 1.25 मन वाला जो कथा में ताली न बजाए, जो कथा में ताली न बजाए। अब कुछ डर लगा होगा कि 1.25 मन का अगर ताला लगेगा तो खाएंगे कैसे। राम जी समुद्र के किनारे खड़े थे ना, 3 दिन से समुद्र की प्रार्थना कर रहे थे। समुद्र नहीं माने तो बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना प्रीत, बिना भय की प्रीत नहीं होती है। इसलिए प्रेम के साथ गाइए कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो। प्रेम के साथ सभी लोग गाइए। करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया की खोलो द्वार, अपनी दया की खोलो द्वार। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वार, अपनी दया की खोलो द्वार। पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
करो ना दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो कृपालु कृपा करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो दयालु दया करो कृपालु कि मैं तो जपूं मैं तो जपूं मैं तो जपूं सदा तेरा दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा दयालु दया करो मेरे बोले सच्चिदानंद भगवान के। आज नंदगांव में नंदोत्सव और ऐसे ग्वालियर ने नंद भवन में उत्सव मनाते। सक्तासुर ने अपना भार बढ़ाया और जो भार बढ़ाया तो बच्चों का बल होता है रोना, पाला नाम रोदनम बलम। छोटे से भगवान रोना प्रारंभ कर दिए और जो रोए तो किसी ने सुना नहीं तो हाथ पैर पटकना प्रारंभ किया। अब की बार कोई देख ले, फिर भी नहीं देखा तो भगवान जोर से पैर को पटके, एक पैर जाके एक मटके में लग गया। जो मटके में लगा तो कई 1000 की संख्या में मटके ऊपर गाड़ी के रखे थे। मटका धीरे से गिरा और जितने मटके सब पलट गए गाड़ी से। सक्तासुर सबसे नीचे हो गया। भगवान ने अपना भार बढ़ाई दी और ऐसे भार बढ़ाते सक्तासुर का प्राणांत हो गया। ऐसे भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। देखते भगवान 1 वर्ष के हो गए और जिस समय भगवान 1 वर्ष के हुए, वसुदेव जी ने मथुरा मंडल में गर्गाचार्य जी को देखा। प्रार्थना की, महाराज आप गोकुल के गांव नंदगांव चले जाएं। छोटे छोटे 2 लाला बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आज गर्गाचार्य जी नंदगांव आए। नंद जी ने देखा गर्गाचार्य जी को, प्रार्थना की, महाराज बड़ी कृपा भई आप चले आए, बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, अरे हम यज्ञ कुलु के पुरोहित हैं और महाराज हम आपके यहाँ नामकरण संस्कार इत्यादि, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने पुरोहित को बुला के नामकरण संस्कार करवाओ। और यदि तुम्हारे यहाँ नामकरण संस्कार करें भी तो जितने भी ग्वाला ग्वालिन 84 कोस ब्रजमंडल में हल्ला ना है जावे, तब तक तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव मनाया ना जाता। और मान लो कोई व्यक्ति जान ही गया तो महाराज कंस से बता दिया, निश्चित प्राणदंड मिलेगा। नंद जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आप गौशाले में चलें और ऐसे गौशाले में चलते किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। आप नामकरण संस्कार कर दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। नंद जी के कहने से गर्गाचार्य जी गौशाले में गए। दोनों माताएं बालकन को लेकर गौशाले में गई और बाबा ने देखा यशोदा का पुत्र रोहिणी की गोदी में और रोहिणी का पुत्र यशोदा की गोदी में। तो रोहिणी की तरफ जब दृष्टि पड़ी तो देखा ये तो लाला यशोदा मैया का है। और यशोदा की तरफ दृष्टि पड़ी तो ऐसे यशोदा जी की तरफ देखते हैं कि अजम ही रोहिणी पुत्रो जाति बलादि बलम विदुः। ये जो यशोदा की गोदी में है रोहिणी का पुत्र है और ऐसे रोहिणी का पुत्र ये रोहिणी नाम से जाना जाएगा। कोई संकर्षण नाम से जाने जाएंगे, कोई इसे बलराम कहेगा।
रोहिणी की तरफ दृष्टि गई और रोहिणी को देखा तो गर्गाचार्य जी ने इशारा किया कि बहु न संतनामान गुण कर्माणि तन्याहम नो वेद जनाः। ये जो रोहिणी की गोदी में है ये यशोदा का पुत्र है। इसे राम कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, कन्हैया कहेंगे और समय आने पर इसके अनेक नाम परिवर्तन होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। नामकरण संस्कार रह गया और ऐसे नामकरण संस्कार होते आज माता यशोदा ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, बाबा आप हमारे यहाँ यज्ञ किए और नामकरण संस्कार करवाए, बिना भोजन के जाएं, बड़ा पाप लगेगा, भोजन करते जाएं। गर्गाचार्य जी सोचे चल अब ना तो अब अच्छी बन गई, कोई न कोई आ ही जाएगा, मृत्यु तो सुनिश्चित है। आज धीरे से गर्गाचार्य जी नंद भवन गए और ऐसे नंद भवन जाते गर्गाचार्य महाराज ने बनाई खिचड़ी और जब खिचड़ी बनाई थाली में परोसा, तुलसी का पत्ता डाल दिया, भगवान को नैवेद्य अर्पण किया। प्रभु आप आ जाएं और प्रेम के साथ इस हमारे खिचड़ी को खाए लें, बड़ी कृपा हो जाएगी कि तदीयम वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पजे अगृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा आ जाओ, प्रेम के साथ पान कर लो। तो छोटे से 1 वर्ष के भगवान सोचे गुरुजी हमको बुलाए रहे हैं, अब नाए जाएं तो भी अच्छा नाए है। घुटने के बल टेकते भगवान देखा मैया गृह कार्य में व्यस्त थी। आज भगवान धीरे से गर्गाचार्य जी की थाली में आई गए और प्रेम के साथ खीर खाए। वाह बाबा आपने तो ये खिचड़ी बड़ी अच्छी बनाई है, ऐसी खिचड़ी आज तक मैया ने ना बनाई, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। और ऐसे गुरु जी के नेत्र खुल गए और देखा छोटे से लाला को खिचड़ी खाते हुए डांटा, अरे यशोदा सुनती है, देख तेरे लाला ने खिचड़ी छोलिया, अब हम कैसे खाएंगे। मैया भाजी दौड़ते हुई कन्हैया के पास पहुंच गई और ऐसे कन्हैया के पास पहुंचते कान पकड़ा। नालायक कहें का बाबा का खिचड़ी छोलिया बाबा कैसे खाएंगे, देख नाराज है रे। भैया ने हाथ जोड़ा, बाबा नाराज ना हो, छोटा सा लाला है, इसे कमरे में बंद कर देती हूँ। महाराज बिना कुछ खाए जाएंगे तो बड़ा पाप लगे, कुछ बनाए खाए ले। बाबा भी बड़े सरल थे। मैया ले गई कन्हैया को कमरे में बंद करने और वापस आते समय दरवाजा बंद करना भूल गई। बाबा ने अब की बार भी खिचड़ी बनाई, तुलसी का पत्ता डाल दिया और ऐसे तुलसी का पत्ता डालते भगवान को याद किया। तो भगवान सोचे गुरुओं जी आपो भी बड़े हैं, एक बार हमको बुलाएं कि आ जाओ खाए लो, और एक बार मैया को बुलाओ 2-4 लप्पड़ लगवाए दो, तुम्हारी भी आदत ठीक ना। अब हम यही पे तो ना जाए तब भी अच्छा तो ना है। गुरु जी ने याद किया, प्रभु आ जाओ, पहले आप प्रेम के साथ पान कर लो, तब बाद में हम प्रसाद को प्राप्त करेंगे। कि तदीयम वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पजे। तो भगवान देखे इधर उधर दरवाजा खुला था, मैया दिखाई ना दी तो घुटने के बल टेकते भागे कि बाबा जी हमको बुलाए रहे, अब ना जाए तो भी अच्छा ना है। और हैं यहीं पे गए प्रेम के साथ। वाह बाबा लेकिन अब की बार ना बोलना, कम से कम पेट तो भर जाए, मैया को नहीं बुलाना। बाबा के नेत्र खुल गए, अभी 2-4 कवल ही भीतर गया था, भगवान पाए थे। तो अब की बार गर्गाचार्य जी बड़ी तेजी से बिगड़ गए। अरे यशोदा सुनती पागल है गई है, देख तेरे लाला ने खिचड़ी छू लिया, हम कैसे खाएंगे। मानो बाबा भी घर से निकाल देते नंदरानी यशोदा जी को। यशोदा भाजी भाजी दौड़ी, अरे बाबा हम इस नालायक को कमरे में बंद करके आई थी, ये कैसे आ गया। पकड़ लिया बाबा, अब की बार इसे रस्सी में बांधकर कमरे में बंद कर दूंगी, ये बाहर नहीं आने पावेगा। लेकिन बाबा आप बिना खाए गए ना तो बड़ा पाप लगेगा, कुछ जल्दी वाला भोजन बनाए लो। तो बाबा ने अब की बार बनाई खीर। तो भगवान सोचे वाह बाबा पहले बनाए होते, हमको मीठो बहुत पसंद है। खीर बनाई दे, थाली में परोस दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया और ऐसे तुलसी का पत्ता डालते भगवान को याद किया कि तुम्हारी निवेदित
भोजन कर तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही, भूषण धरही। भगवान की प्रार्थना किया, प्रभु आ जाओ प्रेम के साथ खा लो। भगवान भी घुटने के टेक, देखा मैया तो है ना, गृह कार्य में व्यस्त हैं। और ऐसे आज माता को ना देखते धीरे से भगवान गर्गाचार्य जी की थाली में पहुंच गए और प्रेम के साथ दोनों हाथ से खीर खाना प्रारंभ कर दिया। बाबा आपकी नाय बुलाना, खीर प्रसाद पाए। और तभी गर्गाचार्य जी के नेत्र खुल गए तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया कि मैया भी बड़ी सरल है, बाबा भी बड़े सरल हैं। मैया बुलाती रहेगी और बाबा खीर प्रसाद खिचड़ी बनाते रहेंगे। और ऐसे खीर प्रसाद बनाते न बाबा का पेट भरेगा और न हमारा ही पेट भरेगा। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। क्योदति कोट दिवाकराभमनिशम शंखम गदाम पंकजम चक्रम बिभ्रतमिंदरावसमतिम असंशोभित पार्षद्वयम् कोटिरांगदहार कुंडलधरम कौस्तुभैरदीपितम् अविश्वधरम सवक्षसलसक्षरीवस्तचिह्नं भजे। चतुर्भुजी भगवान का दिव्य दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी महाराज हाथ जोड़े, प्रभु हम इतना मैया से डांट खिलाए, कम से कम ये दर्शन आप पहले दे दिए होते। भगवान ने गुरुजी से कहा, बाबा ये दृश्य मैया को नहीं बताना, नहीं तो माँ का जो वात्सल्य प्रेम है, ममत्व है, ये ममत्व समाप्त हो जाएगा, ये माँ का प्रेम मुझे नहीं मिल पाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तभी मैया यशोदा आई गई और जब मैया यशोदा आई तो मैया यशोदा ने देखा छोटा सा लाला भी खीर खा प्रसाद पा रहा है और साथ में गुरुजी भी पाए रहे हैं। तो मैया ने बाबा से पूछा, बाबा एक बात बताओ, अब की बार तुमको कौन सा सांप सूंघ गया? अब की बार ना बुलाए, प्रेम के साथ दोनों खीर प्रसाद पाए रहे हैं। गर्गाचार्य, अरे मैया तू भी छोड़, छोटा सा बालक भगवान का रूप होता है, ठीक है कोई बात नहीं, पकड़ ले। आज मैया ने छोटे से लाला को पकड़ लिया और गर्गाचार्य जी खीर प्रसाद पाए। बाबा नंद ने बड़ी ही उपहार सामग्री की भेंट दिया और ऐसे उपहार सामग्री भेंट देकर नंद जी ने गर्गाचार्य जी को विदा किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये भगवान की जो दिव्य लीला है, ऐसी मंगलमयी लीला श्रवण करते ये हृदय की पुष्टि नहीं हो रही है। और हमने सुना है भगवान श्याम सुंदर ग्वालन के साथ किस प्रकार से माखन चोरी की मंगलमयी लीला किया। यह आप मंगलमयी चर्चा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें, बड़ी कृपा होगी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन भगवान देखते 2-3 वर्ष की अवस्था, 4-6 की संख्या में ग्वाल बालों से मित्रता है गई। मधुमंगल श्री दामा मन सुखा धन सुखा इत्यादि
एक दिन भगवान गोकुल के गांव में घूमते हुए ग्वालिनन को देखा। मक्खन का मटका, दूध का मटका, दही का मटका कोई गोकुल के गांव में बेचावे, कोई मथुरा पहुंचा दे। कन्हैया ने ग्वालन से प्रश्न किया, भैया ये ग्वालिने दूध दही मक्खन का मटका लेकर कहां जाती हैं? ग्वालन ने कहा, भैया काम काज करवे वाले गोकुल के गांव के लोग और हट्टे कट्टे मोटे तगड़े मथुरावासी है रहे, जितना मक्खन मटका है सब मथुरा मंडल पहुंच जाता है। भगवान ने ग्वालन से कहा, देख भैया आज के बाद से कोई भी ग्वालिन मक्खन का मटका, दूध का मटका, दही का मटका मथुरा नहीं जाएगा। ग्वालन ने कहा, भैया वो कैसे? बोले, हम सभी अपने अपने घरन में चोरी करने का प्रयास करेंगे। मनसुखा ने डांटा, पागल है गया है, एक तो ऐसे हम 1.5 हड्डी के हैं और मैया पकड़ ली ना, 2-4 थप्पड़ लगाई ना तो जितने हड्डी सगरे बराबर है जाएगी। तू चोरी कर, हम चोरी ओरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा, भैया अपने घर में चोरी करना, किसी दूसरे के घर में चोरी करने थोड़ी जाएंगे। खूब समझाया, ग्वाले समझ गए। आज भगवान श्याम सुंदर के कहने से समस्त ग्वालों ने अपने अपने घर में चोरी किया। मनसुखा बेचारा पकड़ गया, मैया ने खूब कुटाई, 2-4 थप्पड़ लगा दिया, चोरी करता है। भगवान भी नंद भवन में जिस कक्ष में माता यशोदा ने ताजो ताजो मक्खन निकाल के रखा, और ऐसे धीरे से भगवान मक्खन के कमरे में प्रवेश कर गए। और जिस समय मक्खन के कमरे में प्रवेश किया तो देखा मक्खन के कमरे में मणि खंभ लगा था। ऐसे मणि खंभ में कन्हैया का प्रतिबिंब दिखाई दिया, और प्रतिबिंब के पास कन्हैया जाते इशारा किया, देख भैया हम मक्खन चुराने आए हैं, तो मैया से न्याय बताना। तो उसमें से भी ऐसे दिखाई दिया, हम भी मक्खन लेने आए तो भी मैया से न्याय बताना। दोनों में बात पड़ गई, हम मक्खन लेंगे तुमको भी खिला देंगे, मैया से न्याय बताना। आज भगवान हाथ से मक्खन निकालकर और प्रेम के साथ मक्खन खाया, और थोड़ा सा मक्खन उस मणि खंभ में लगा दिया। तभी मैया ढूंढते हुए पहुंच गई, और जब मैया पहुंची तो कन्हैया के देखा हाथ में भी मक्खन लगा है और मुख में भी मक्खन लगा। डांटी, चोरी करता है। आज कन्हैया ने मैया की उंगली पकड़ ली और मणि खंभ के पास ले जाकर कन्हैया ने मैया से इंगित किए कि माता कहेश नवनीतमिदं त्वदीयम् अलोभेन चोरयितुं गृहं प्रविष्टा। माँ, हमने इसे मना किया लेकिन माना नहीं, ये चोरी करने के लिए मक्खन के कमरे में प्रवेश कर गया, और मना किया तो हमारे हाथ में भी और मुख में भी मक्खन लगा दिया। अब मैया एक बार कन्हैया को देखे और एक बार मणि खंभ में प्रतिबिंब को देखे तो मैया सोचे, वाह अब तो इतना बड़ा हो गया, हमको पढ़ाने लगा। मैया ने डांटा, पागल है गया है, तुम्हारो प्रतिबिंब मणि खंभ में दिखाई देता, तुझे पता ना है। कन्हैया सोचे, हमारो तो दिमाग के नाय पहुंचा, मेरो प्रतिबिंब इस खंभे में दिखाई देगा। कन्हैया ने कहा, मैया ना ना, हमने चोरी नहीं किया। देख मैया, हमने तुमको कितनी बार मना किया है, ये पद्मराग के कंगन मत पहनाया कर, और गर्मी के महीने में इस कंगन में इतनी तपन होती है, पूरा हाथ जलता है। इस कंगन की तपन बुझाने के लिए मक्खन के मटके में हमने अपना ये हाथ डाल दिया। भैया ने कहा, ठंडक मिट गई। हाँ हाँ भैया, बेटा तुम्हारे हाथ में मक्खन लगा, मुख में कैसे लग गया? कन्हैया ने, अरे भैया तू भी पूछे, एक ये वाला हाथ मक्खन के मटके में था, ये कंगन उसमें डूबा था, तपन ना हो, पूरा हाथ जल रहा था, और दूसरे हाथ से
वस्त्र को पकड़े थे कि वस्त्र में मक्खन ना लग जाए, और तभी एक मक्खी आके मुख पर बैठ गई। अब यही वाला हाथ खाली था और धीरे से जैसे निकाले तो हाथ का लगा मक्खन मुख में भी लग गया। मैया ने कान पकड़ लिया, हमको पढ़ाना सिखा रहा है, तूने मक्खन नहीं खाया। नहीं नहीं मैया, हमने मक्खन नहीं खाया। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को समझाया, देख बेटा ये चोरी अच्छी बात नहीं है। कन्हैया सोचे चलो आज बज गए, अब अपने घरन में ना ग्वालिन के घरन में जाएंगे। बाहर गए, 2-4 की संख्या में ग्वाले आएंगे, और जब ग्वाले आए तो मनसुखा ने अपनी पीठ दिखाई, देख मेरी मैया ने 2-4 लप्पड़ लगाई दी है, पीठ लाल हैगे, हम चोरी ओरी ना करेंगे तो चोरी कर। कन्हैया ने कहा देख भैया, अपने घरन में ना आए, अब ग्वालिनन के घरन में चोरी करेंगे। मनसुखा ने कहा हद कर दिया तूने, मैया पकड़े सो मारे, ग्वालिन पकड़े तो मारे, और ऐसे तो 1.5 हड्डी के मारते मारते मरी जाएंगे। गोविंदाय नमो नमः, हम अब चोरी ओरी तुम चोरी करो। कन्हैया ने कहा भैया, एक बार हम यात्रा में जा रहे थे तो हमको कफल नाम के एक ऋषि मिले थे। अब बोले चोरी करें, और कफल्लम कफल्लम बोले तो चोरी में नाय पकड़े जाएं। आप लोग ऐसे नाय करना, नाय तो बोलो बाबा जी आए थे अयोध्या जी से, अब बोले कफल्लम कफल्लम करें, चोरी में नाय पकड़ेंगे, कलयुग है, पकड़ गए ना तो हाथ पैर सब बराबर। कन्हैया ने ग्वालन से कहा भैया, कफल्लम कफल्लम बोले तो चोरी में नाय पकड़े जाएं। ग्वालन ने कहा भैया अच्छा एक तू बात बता, तू हमारे हमजोली का, तू महात्मा का संग कब से कर लिया रे? अरे भैया तू ना जाने, बस ऐसे यात्रा में जा रहे थे, ऋषि हमको मिल गए तो हमको ये बात बता दी, हम तुमको बता दिए। अच्छा ठीक भैया। ग्वालन ने कहा देख भैया, 4-6 की संख्या में हम लोग एक बढ़िया से मंडली बनाए ले। कन्हैया ने एक मंडली बनाई ली, और मंडली को नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। 10-20 की संख्या में ग्वाले हो गए। एक ग्वालिन के घर में चोरी करने के लिए गए तो ग्वालिन नंबर 1 की कंजूस थी, प्रतिदिन मक्खन निकाले, गोकुल के गांव में ले जावे बेचावे। भगवान को खाली हाथ आना पड़ा, झिझक कर रह गए। ग्वालिन ने भगवान को बुलाती, कन्हैया आज आ जाना, मेरे घर में मक्खन खाना है। और जब ग्वालिनों की इच्छा कहती भगवान को देखने के लिए, तो ग्वालिन ने उल्हाना लेकर भगवान श्याम सुंदर के घर नंद रानी यशोदा के यहाँ जाते। यशोदा जी से कहती, अरे यशोदा देख, ये तेरा लाला मेरे घर में चोरी करने के लिए जाता है। अरे चोरी करता तो ठीक है, लेकिन आते समय जितने भी मक्खन के मटके हैं, दही भांड के बर्तन हैं, सारे बर्तनन को फोड़ देता है। यशोदा डांटती पागल है गई है। अरे जिस नंद भवन में 1 लाख गाय हो, वो नंद का छोरा तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए जाएगा? जा जा, बड़ी पागल बनकर चली आई है, चोरी ओरी का नाम लेते। मेरा लाला किसी के घर में चोरी करने जाएगा, जो मेरे घर में दूध दही मक्खन की कमी है गई है। ग्वालिन ने अपना सा मुख लेकर चली जाती। एक ग्वालिन बड़ी चालाक थी, मक्खन को छीके पर रख दिया और छीके में घंटी बांध दी, नीचे खाट लगा के सो गई कि यदि वो आएगा मक्खन को उतारेगा तो घंटी देवी बज जाएंगी, हमको जान मिल जाएगा। और ये नंद रानी यशोदा कहती है ना, जब तक पकड़ कर नहीं दिखाएगी तब तक नहीं मानोगी, और कन्हैया को पकड़ कर मैया को दिखाना है। भगवान ग्वालिन के घर में गए, एक दूसरे के ऊपर करते धीरे से मक्खन को उतार लिया, और घंटी देवी को इशारा किया, देवी जी ना बजना, तो घंटी देवी ने से हिला दिया, ठीक है। मक्खन निकालकर भगवान ने ग्वालन को मक्खन खिलाया, बंदरन को मक्खन बांट दिया, और जब भगवान का नंबर आया, जैसे ही मुख के पास मक्खन ले गए, तैसे घंटी देवी बज गई। ग्वालिन झिझक कर उठी। ग्वालन ने कहा भैया भाग भाग, कफल्लम कफल्लम, कोई खिड़की के रास्ते से, कोई बाहर के रास्ते से, कोई पीछे के, साथ 1-2 करके भाग निकले। अब कन्हैया बेचारा बीच में था, कन्हैया पकड़ गया
और जब कन्हैया पकड़ा गया तो ग्वालिन ने कहा तुम्हारी मैया कहती है ना मेरा लाला चोरी नहीं करता है। जिस नंद के घर में 1 लाख गाय हो वो नंद का छोरा तेरे घर में चोरी करने के लिए जाएगा। कन्हैया ने कहा ग्वालिन ये तो ठीक है, पहले घंटी देवी से समझ ले। भगवान ने घंटी देवी से इशारा किया, देवी जी जो बजने था तो पहले बज गई होती, कोई ना खाए पाया होता। जब हमारा खाने का नंबर आया तो हम खाए भी नहीं पाए, पेट भी नहीं भरा, और ग्वालिन लेके जाएगी तो मैया भी पिटाई करे, ऐसे अधमरे है गए। घंटी देवी ने हाथ जोड़ा, महाराज सब खाएं ठीक है, अब आप खाएं हम ना बजें ये कहाँ की रीत है। अच्छा तो पहले बज गई होती। नहीं नहीं महाराज अब आप खाएं हम नहीं बजें ये शोभनीय नहीं है। भगवान ने कहा चलो अब अच्छी बात है, कम से कम आज 2-4 लपड़ तो पड़ी जाएगा। ग्वालिन एक हाथ से भगवान के हाथ को पकड़ लिया और दूसरे से 2 हाथ का लंबा घूंघट निकाल लिया। सद्या जल्दी ब्याह भयो, और गांव में जितने लोग कोई जेठ लगाए कोई ससुर लगाए तो सोचा कोई देख ना ले। अब एक हाथ से घूंघट को पकड़े और दूसरे से कन्हैया का हाथ पकड़े, रास्ते में लेके जाती। कन्हैया ने ग्वालिन से कहा ग्वालिन एक बात बताऊं। हाँ क्या कहना चाहता है बता। अरे देवी देख तुम्हारी 25 वर्ष की अवस्था और हमारी 2-3 वर्ष की अवस्था, ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, 2 घंटे से तूने पकड़ कर रख दिया है, ये वाला हाथ छोड़ दे दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। ग्वालिन भी सोचा सही कह रहा है, छोटा सा लाला है हाथ दुख रहा होगा तो भगवान का हाथ छोड़ी, ठीक तू ये वाला हाथ छोड़ती दूसरा वाला हाथ पकड़ाई दे। जैसे ही ग्वालिन ने ये वाला हाथ छोड़ा तो भगवान ने उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया। दूसरे रास्ते से भागते नंद भवन पहुंच गए। मैया यशोदा से बताया मैया देख अभी अभी हमने देखा है गौशाले के पास एक ग्वालिन ना जाने क्या बड़बड़ाती हुई आ रही है। हाँ हाँ ठीक है तू चल भीतर बैठ जा, इन ग्वालिनन की आदत बन गई है प्रतिदिन उलाहना लेके आ जाती हैं। कन्हैया भीतर जाके आंगन में दरवाजे के समीप बैठ गए। ग्वालिन हाथ पकड़े नंद भवन के पास पहुंच गई और ऐसे नंद भवन के पास पहुंचते ग्वालिन ने आवाज लगाई, अरे नंदरानी सुनती है, देख तू कहती है तेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज तुम्हारे लाले को पकड़ कर लेकर आई हूं। नंदरानी बाहर आई और जब बाहर आई तो ग्वालिन से कहा ग्वालिन एक काम कर पहले घूंघट ऊपर कर ले। अरे तू नंद भवन पहुंच गई है। और जो ही घूंघट ऊपर किया तो यशोदा जी ने प्रश्न किया, हाँ बता क्या बात है। ग्वालिन ने आज मैया यशोदा से भगवान श्याम सुंदर की उलाहना दिया। तू कहती है ना तेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज तुम्हारे लाले को पकड़ कर लेकर आई हूं। मेरे घर में तुम्हारे लाला ने चोरी किया है। चुपके से माखन खाई गयोरी, चुपके से माखन खाई गयोरी, एक बालक छोटो सो, बालक छोटो सो, एक बालक छोटो सो। चुपके से माखन खाई गयोरी, चुपके से माखन खाई गयोरी, तारा छोटो सो, तारा छोटो सो, रे बालक छोटो सो। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, तेरा नाम लाला क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे तेरा नाम लाला क्या है। कृष्णा 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 कृष्ण कन्हैया बताए गयोरी, कृष्ण कन्हैया बताए गयोरी। वो तो छोरो ग्वाले लो, वो तो छोरो ग्वाले लो, चुपके से माखन खाए गयोरी,
पूछा कि गांव तेरा क्या है, गांव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है? मैंने उससे पूछा कि